एक बार पुनः प्रिय बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत इस क्लास में। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड देखकर गुरुकुल की याद आ रही होगी। तो आज हम लोग मान कर चलते हैं कि गुरुकुल में पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आइए चलिए बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे सवालों की। दी गई दशमलव संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करना। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से दशमलव प्रसार करते थे परिमेय संख्याओं का। अब हम परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम जरूर सीखेंगे आज। तो दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखे हैं। इन दोनों एग्जाम्पलों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे हम कोई संख्या, दशमलव संख्या जो दी होती है, उसको हम p/q अर्थात परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमें जो संख्या दी गई है 0.3, इसको हम मान लें x, यानी कि x = 0.3 बार। और आप जानते हैं कि इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.333 इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए सबसे पहले हम इसको समीकरण नंबर 1 बना दें। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना दें। बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर 0.3 यानी कि एक अंक के ऊपर बार का निशान लगा था। तो एक अंक के ऊपर बार का निशान लगा, इसलिए आप 10 का गुणा कीजिए। दोनों ओर 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, आप देखिए 10x हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव जो है, जैसे ही 10 का गुणा होगा दशमलव हो जाएगा 3.333 ... और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो इस यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने 10 का गुणा किया, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार का निशान है, इसलिए 10 का गुणा किया। 10 का गुणा करने के बाद जो वैल्यू आई मैंने लिख दिया, उसको समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटा देंगे। तो आप देखिए 10x से x घटाएंगे, क्या बचेगा, 10x - ax = ये हो जाएगा 3.33 ... माइनस 0.333 ... इस तरह से आप देखिए घटाएंगे तो इधर ये संख्या 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 3। और इधर 10x से x घटाएंगे तो ये बचेगा 9x, यानी कि x = ये हो जाएगा 3/9। x = 3/9, 3 × 3 = 3 × 9, अर्थात x = 1/3। बात क्लियर हुई। x हमने किसको माना था, 0.3 बार। तो इस संख्या को हमने माना, अर्थात x 0.3 होता है 1/3। तो इस तरह से हमने 0.3 को हमने p/q के रूप में कन्वर्ट किया। यही हमारा आंसर है। अब दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। इस तरह के सवाल बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ x माना था, ठीक इसी तरह से इस संख्या को हम सबसे पहले मानेंगे x, माना x = 1.27 के ऊपर बार का निशान लगा दिया। इसको ओपन कर लीजिए तो क्या होगा, 1.272727 ... इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया था कि एक अंक के ऊपर बार का निशान है। यहाँ क्या है, 2 अंकों के ऊपर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंकों के ऊपर बार का निशान है। तो हम कितने का गुणा करेंगे ये हमें जानना होगा। सबसे पहले तो इसको हम समीकरण 1 बना दें, और 2 अंकों के ऊपर बार का निशान है तो 100 का गुणा करेंगे, यानी कि 100 का गुणा करने पर। बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। 100 का गुणा करेंगे तो 100x = क्या आ जाएगा, दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा 127
0.272727 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये समीकरण नंबर हो गया 2। सेम प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। पुनः एक बार समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाएंगे तो 100x से x घट जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या है 127.2727 डॉट 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 माइनस 0 दशमलव, अब देखिए सॉरी ये है 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। जब आप घटाएंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा 0, 127 से 1 घटेगा, क्या बचेगा 126 बचेगा, इधर क्या बचेगा 99x। आप देख सकते हैं तो x इक्वल टू हो गया 126/99। वैसे तो p बटे q के रूप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मुझे लगता है ये कैंसिल होगा। 3 3 9, 3 3 9, 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6, यानी कि x इक्वल टू हो गया 42/33। और x हमने माना किसको था, x माना था 1.27, बार का निशान लगाया, इक्वल टू 42/33। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या का था उसको हमने कैसे p बटे q के रूप में कन्वर्ट कर दिया, p/q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट किया। तो इस तरह के सवाल बहुत आसानी से अपने हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों में आप परफेक्ट बनेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वार्षिक एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इस तरह के सवालों का होमवर्क जरूर कीजिए, अभ्यास कीजिए, मैथमेटिक्स सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अन्य सवालों के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।